नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूं आपके लिए आज का वीडियो लेकर। जैसा कि स्क्रीन पर आप पढ़ रहे होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा पिछले वीडियो का। ये 20 नंबर का क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर वगैरह वगैरह आप पहचान गए होंगे। तो अब हमको इससे आगे के प्रश्न आज के वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इस पर 21वें नंबर का प्रश्न आ रहा है, जिसको आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। देखो, मैं एक एक लाइन पढ़ करके और मेरे को लिखना शुरू करना पड़ेगा। हम लोग समझ समझ के इसको लिखना चाहेंगे कि ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिन में करता है। हम क्या समझे, ए बराबर 10 घंटे पर डे करे तो उसको 8 दिन मतलब इंटू में ही चलेगा, यानी ए बराबर 8 धाम 80। दूसरी लाइन पढ़िए, फिर लिखा है बी 8 घंटे पर डे करते हुए 12 दिन। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, बी बराबर 12 दिन में करेगा और 8 घंटे। ठीक ठीक ठीक, 8 इंटू 12 मतलब 12 8 96। अब हमको इन दोनों संख्याओं से लेना पड़ेगा एलसीएम। हैं, अब मेरे इसमें देखिए आगे जगह नहीं बची कि मैं लिख पाऊँ, तो कोई बात नहीं, मैं इसका एलसीएम नीचे ही लिख करके आपको समझा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 80 और 96 का एलसीएम लेने में ये भी समस्या है कि हम 96 का टेबल नहीं बोल सकते। तो आप जो आपके स्कूल की विधि होती है जिसमें 80 और 96 लिख करके लेते हैं, वैसे आप अपना एलसीएम प्राप्त करें। जैसे इस प्रकार से आपको पता होगा, 2 से ये 40 हो जाता है, ये 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से आपके ये 20 हो जाता है और ये हो जाता है 24। फिर 20 और 24 को अगर आप लोग आगे सॉल्व करते हैं तो फिर 2 की टेबल से आपको 10 और 12 मिलेगा, फिर 2 की टेबल से 5 और 6 मिलेगा, फिर 2 की टेबल से 5 और 3 मिलेगा। अब आपको पता है 5 और 3 का भी पहाड़ा चलेगा, तो यहीं से गुणा शुरू कर दीजिए। 3 5 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 दूना 480, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो रहेगा 480। अब इस एलसीएम की मुझे अब 480 अगर आ गया है तो मैं आराम से 1 मिनट आपका यह एलसीएम जो आपका आया है वो एलसीएम देखिएगा, आपका पेज वापस से ओपन करना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक ठीक ठीक, वापस डिस्टर्ब होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर आप वापस से लिख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन था, तो मैं जो आपको एलसीएम की विधि बताया हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब 480 हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। और तरीका क्या रहता है हमारा लिखने का, कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ए बराबर 10 गुणित 8 मतलब 80। तो अब कौन बार बार लिखे, हम तो डायरेक्ट लिखते हैं 80। और b बराबर 96। ये गुणा कहाँ हुआ क्या नहीं वो पहले अपनों ने समझ लिया। एलसीएम आ गया 480। अब स्पीड काटिए, 0 से 0 8 छंग 48, इधर स्पीड काटिए तो 96 से 5 बार कटेगा। ये जो स्पीडें कटती है 6 5, इससे हमको आगे बढ़ना पर पहले पढ़ें। दोनों मिलकर के 6 घंटे पर डे काम करें तो पूरा काम कब होगा। अब दोनों मिलकर का मतलब होता है 6 5 11, और पर डे 6 घंटे काम करते हैं तो 11 के साथ ही इंटू में 6 लिखेंगे। बस इस वैल्यू को बटे में डालें और आंसर प्राप्त करें। तो 480 बटा 11 इंटू 6 करिए, या आप 66 लिख कर भी काट सकते हैं। जैसे 6 कम 6 6 कम 6 6 8 48 0, 11 से इसको कैंसिल करिए, 11 7 77, 3 बचा और नीचे 11, 7 से ही 3 बटा 11। ये पहला ही ऑप्शन आपको दिख गया होगा, 7:3/11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए करेक्ट आंसर ही मिलान हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ये क्यों गड़बड़ है, देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो आपका आंसर इसी परिभाषा से तो क्या आना चाहिए, 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी। बहुत बार बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे वर्तमान में x है तो 3 गुनी हो जाएगी तो 3x, और इसमें लग जाएंगे 17 साल। तो आपको ये देखना है कि भाई 3x जब हो जाएगी उसमें से अगर x माइनस करें तो ये जो वक्त गुजरा है ये 17 साल। ऐसी स्थिति में आपका जो x का वैल्यू आएगा वो 2x बराबर 17। तो x का वैल्यू बनेगा 17/2, जिसको आप लिख सकते हैं 8.5। अब उत्तर तो 8.5 के हिसाब से आपको, अगर उसने वर्तमान का पूछा है तो 17 साल में ये हो जाएगी, और वर्तमान आयु जैसे आपने वर्तमान x मानी है तो x का मान तो 8.5 आ रहा, और वो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर 17 साल बाद में भी गुणा करेंगे तो आपके 8.5 इंटू 3 होगा, तो
ये हो जाएगा 3 5 15, 1 बचा 3 3 8 24 और 1 25, यानी कि 25.5। ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। हालांकि इसका ऑप्शन इन्होंने 51 लगाया हुआ है, पर वो बिना लॉजिक के मैं आपको गलत क्यों करवाऊँ। तो मेन बात वही है कि यहाँ पर x का वैल्यू इस प्रकार से निकाला जाता है। हाँ, 51 कैसे आता, यदि इस प्रश्न की परिभाषा ऐसे होती कि भाई दीपक की जो एज है उसमें रेशो है 2:3, वर्तमान में 2 है और 17 साल में 3, तो ऐसी स्थिति में आप लोग कह देते कि डायरेक्ट बिना एक्स रखे भी बता सकता हूँ और एक्स से भी। अगर एक्स से बताऊँ, क्योंकि अभी मैंने एक्स से ही बताया था, तो आप देखें कि इनका जो 3x से 2x माइनस करें तो x डिफरेंस आ रहा है और वो 17, तब ज़रूर मैं कह सकता। और अच्छा, पूछने में भी फिर उसको ऐसे पूछना चाहिए कि 3 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, अब 3 में गुणा करें तो 17 × 51 आ सकता, पर परिभाषा ऐसी नहीं है, 2 और 3 का रेशो नहीं है। परिभाषा के अनुसार तो x का वैल्यू आ रहा है 8.5, और जिसका 3 में गुणा करें तो जो आंसर आता था वो आना चाहिए। खैर, आप समझ गए होंगे कि प्रश्न में गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इस पर क्या है, पढ़िएगा कि 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। हमको समझ में आ गया कि पहली लाइन बनेगी 5 × 21 बराबर, ये इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि औसत से सवाल आगे नहीं बढ़ता, टोटल करने के लिए गुणा होता है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105। ठीक है, सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 साल है। उसके जन्म के समय, यानी छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। बट एक बात यहाँ पे समझने लायक है, इस 105 में वो जो छोटा बालक है वो 5 साल का है, उसको हटा दें तो 100 साल बनेगा, और 100 साल बनेगा। हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि उसके जन्म के समय तो 0 साल का होगा ना, वो सदस्य भले गिनाएगा, 5 सदस्य रहेंगे, लेकिन इनकी 21 पंजे 105 तो तब हो रहा है जब वो छोटा सदस्य 5 साल का है। जब उसका जन्म हुआ होगा तो फिर वो 5 सदस्यों का 100 ही आएगा, 5 कम आएगा। अब औसत बनाने के लिए बस आपको 5 से इसको कैंसिल करना है, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 0, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 20, जो कि ऑप्शन चौथे पे लिखा है। करेक्ट आंसर भी हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं कि करेक्ट आंसर 20 है क्या। बिल्कुल 20 सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कुछ ऑप्शन नीचे हैं ये। अब पढ़िए कि 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। हम लोग आयु के सवालों में एक ऐसे लाइन खींच के समझाते हैं हमेशा, तो उससे जल्दी समझ में आ जाता है। एक ऐसी सीधी लाइन, ये ऐसी कि 10 वर्ष पूर्व, तो मैं केवल यहाँ लिख देता हूँ 10 पूर्व, ये याद रखने के लिए पूरा शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं। 10 पूर्व माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो 3:1 का रेशो। ये इधर माँ है m लिख देते हैं, इधर पुत्री है p लिख देते हैं। ठीक, आगे लिखा है कि यदि 10 साल बाद उनकी पुत्री की आयु की दुगनी हो जाए, तो बस समझने के लिए लिखिए 10 बाद, ब लिख दीजिए, बस याद रह जाएगा 10 बाद। दुगनी हो जाएगी तो 2:1 का रेशो। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, बस इसको ट्रिक से बना देंगे। कैसे, एक ही लाइन में उत्तर लाना होता है, तो एक बट्टिक लाइन खींच लीजिए और इधर क्रॉस में गुणा कीजिए। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो 1। ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर रहे थे और वहाँ मैंने कहा था कि एक और क्वेश्चन आएगा, तो ये वही क्वेश्चन डिक्टो है, इसके जैसे पहले भी हुआ है पिछले वीडियो में। खैर, मैं यहाँ था, 3 एकम 3 से 2 गया तो 1, छोटा क्रॉस लगा किधर है, तो 10 और 10 दो संख्याएँ, दोनों को जोड़ के लिखना है 20। ये स्थान भरने के लिए 2 और 1 का डिफरेंस आएगा 1, तो वैल्यू आ रही 20/1, बटे में 1 का महत्व नहीं, इसलिए वैल्यू आ रही 20। ऐसा बोलकर हमको जिसका पूछा उसमें गुणा, पर दोनों का पूछा तो एक बार तो ये इसमें गुणा होगा, तो पुत्री की एज आएगी 20 एकम 20, और एक बार इस 20 का गुणा इधर माता के इसमें ऊपर वाले रेशो में होगा, तो 20 × 60। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस में यहाँ से ले लेता हूँ ना, तो ऊपर ही वैल्यू रखता हूँ। अब ये भी पढ़िए कि 60 कब, 10 साल पहले, तो अभी क्या होगा 70। पुत्री भी 20 है लेकिन 10 साल पहले, तो अभी कितनी होगी पुत्री, अभी पुत्री होगी 20 और 10 30 साल। तो इनका रेशो पूछा है, तो रेशो आ जाएगा 7:3, 0 0 कट जाएगा, यानी कि अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं, बिल्कुल 7:3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस में आ गया है, जिसमें पूछा है कि एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपये में ख़रीदता है, 4 अंडे 5 रुपये में बेच देता है, उसकी हानि अथवा लाभ। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक होती है जो आपको सबको पता होगी, नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, वस्तु रुपये लाभ, ये ज़रूर आपने पढ़ी होगी, रिमाइंड हो जाएगी, वस्तु रुपये लाभ। इसमें बस जमाना रहता है। एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपये, तो अंडे 5 है यानी कि वस्तुएँ 5 है और रुपये 4। खरीदता शब्द आ गया यानी कि 100, प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखते हैं, बस 100,
ये ला का मतलब लाभ है, ये भी आप देख लीजिए, व से वस्तु है, रू से रुपये है और ला से लाभ है, वरुल्ला। तो 5 वस्तुएं 4 रुपये खरीदी, ओके। फिर 4 अंडे 5 रुपये में बेचता है, तो अब वस्तुएं हो गई 4 और बेचता है 5 रुपये में, तो लाभ या हानि बताना है। बस इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब 100 से कम आंसर आएगा तो हानि आ जाएगी और 100 से ऊपर आएगा तो लाभ। पर कैसे आएगा आंसर, एक बार तो सीधा भी बनाइए और एक बार उल्टा भी। सीधा भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, 5 से गुणित 5 और वहाँ से जा रहा है 100। उल्टा भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो 4 गुणित 4 और वहाँ से जा रहा है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से काटपीट हो जाएगी, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, ऊपर आ रहा है 25 25 625। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क तो बराबर के इधर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 625/4। अब इसको आप काटिए, 4 से उड़ा दीजिए, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंजो 20, 2 बचा 4 छंग 24। थोड़ा सा यहाँ लिख दूँ मैं, 4 एकम 4, 4 पंजो 20। फिर उसके बाद 4 एकम 4, 2 बचा, हाँ 2 बचा, 4 छंग 24 और फिर 2 बचा तो 4 पंजो 20। 156.5 ये 100 से ज़्यादा आ रहा है ना, ये मत देखिए, 156.5 ज़्यादा आ रहा है, मतलब 56.5 का लाभ हो रहा है। अब 56.5 को हम लिखें कैसे, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये 25 है, वो थोड़ा काटने में गड़बड़ हो गई, एक बार और चेक कीजिए। 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंजो 20, 2 बचा 4 छंग 24, फिर 1 बचा ना, तो 4 दूना 8 करके 4 पंजो 20। तो फिर से आप पढ़िए 56.25 का लाभ है। अब 0.25 को ऑप्शन में कहाँ लगाएं, तो 1/4 बोलते हैं, तो 56 से 1/4 का प्रॉफिट गेन हो गया। ये अपन करेक्ट आंसर भी चेक कर लेते हैं, 56 1 4 लाभ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इसके बाद आप आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 999 का औसत। ये बहुत सरल प्रश्न है। 9, 99 और 999 इनका एवरेज, तो बिल्कुल बेसिक विधि से कर लीजिए, इनको जोड़ के डिवाइडेड बाय 3। तो 9 9 18, 9 27, 2 बचा, तो 9 2 11 और 9 20, 2 बचा, तो 9 2 11 और डिवाइडेड बाय 3 से इसको उड़ा दीजिए, 3 3 9, 2 3 6 18, 3 9 27, तो 369 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 369 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए, यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करती है तो उसकी टाइपिंग की औसत गति कितनी है। और ऑप्शन कैसे हैं, 60 शब्द प्रति मिनट, मतलब मिनट में निकालना है, तो ये 16,200 लिखेंगे आप, है ना। ये किसी दिन टाइप किए, तो अब दिन कैसे होता है भाई, दिन में होते हैं आप 24 घंटे, 24 घंटे, और घंटों को मिनट बनाना हो तो इंटू 60। अब पूरा काट दीजिए, 0 से 0 और इसको 12 से, या आप छोटे पहाड़े से भी कर सकते हैं, जैसे 4 छंग 24, ऊपर 4 चौक 16, भागने का उसका 0, 4 पंजो 20। फिर अब नीचे 6 है, अच्छा 5 4 9, 3 के पहाड़े से, 3 दूना 6, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 5 15। अब 135/6 दूना 12। अच्छा, स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए थे, यदि वो प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करती है। ये जो 6 घंटे था ना, ये अपनों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक बार इसको मिटाकर मैं वापस से लिखना पड़ेगा, थोड़ी परिभाषा पढ़ने में गलती हो गई। देखो डबल सिप करते हैं, 16,200 लिखा, ये प्रतिदिन, और प्रतिदिन 24 घंटे तो कर ही नहीं रही है, वो 6 घंटे ही काम कर रही है, और मिनट में निकालना हो तो इंटू में 60 कर देंगे, 0 से 0 उड़ा देंगे और फिर काट पीट हो जाएगी। तो 6 से 6 दूनी 12, 6 7 तो 42 और काट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 9 27। ठीक, अब 9/2 है। अच्छा, यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि 60 तो कर दिया और शब्द प्रति मिनट होने चाहिए, तो कितने शब्द प्रति मिनट। अब कितने शब्द प्रति मिनट में